दोस्तों इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची कुछ बच्चों को समुद्र की कहानी सुना रही होती है कि तभी वहाँ की टीचर बच्चों को सोने के लिए कहती है और सभी बच्चे सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उनमें से एक बच्ची केयर टेकर के जाते ही दोस्तों की मदद से बाहर चली जाती है और हम देखते हैं कि कुछ शिकारी समुद्र में एक बड़े से जीव का पीछा कर रहे हैं जिससे इनका पूरे 30 साल बाद सामना हुआ था। लेकिन पीछा करते समय उन्हें पता चलता है कि इनके पीछे चल रही एक नाव के समुद्री मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, जिनकी मदद के लिए ये शिकारी सबसे बड़े मॉन्स्टर को छोड़कर अपने शिकारी दोस्त को बचाने चल देते हैं। इस समुद्री मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर करने के लिए वो हवा में गोले ताकते हैं जिससे मॉन्स्टर दूसरी नाव की ओर बढ़ जाता है। मॉन्स्टर को अपनी ओर बढ़ता देख सभी शिकारी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर गुस्से और हिम्मत से उनकी ओर बढ़ता जाता है। इसलिए सभी शिकारी मॉन्स्टर के ऊपर तीरों की बारिश कर देते हैं और मॉन्स्टर वहाँ पर घायल हो जाता है और समुद्र के अंदर घुस जाता है। अब उन लोगों को लगने लगा था कि खतरा टल गया है और सभी वहाँ सुकून की सांस लेते हैं, लेकिन मॉन्स्टर नीचे से निकलकर उनके होश उड़ा देता है और लोगों पर बेरहमी से हमला करने लगता है। काफी देर तक लड़ाई चलने के बाद जैकब एक तीर से मॉन्स्टर को पानी में गिरा देता है, लेकिन मॉन्स्टर भी जाते जाते जैकब को पानी में गिरा देता है। लेकिन शिकारी कैप्टन अपने बार से मॉन्स्टर को वहीं मार गिराता है और डूबते मॉन्स्टर ने अपने साथ ही शिकारी कैप्टन को समुद्र में ले गया। लेकिन जैकब मौका रहते कप्तान को वहाँ से बचा लेता है और ये सब देख कैप्टन ने घर जाने का फैसला किया और जैकब की बहादुरी देख आने वाले समय में उसे नाव का कैप्टन बनाने का वादा किया। अब नाव घर आ चुकी थी और सब ये देख बहुत खुश थे और लोगों ने इनके आने की खुशी में जश्न मनाना शुरू कर दिया। और इसी जश्न में जैकब को एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो कि कोई और नहीं वही भागी हुई छोटी सी बच्ची थी। वह जैकब को उसके साथ उसके नाव में मॉन्स्टर को मारने के लिए चलने के लिए कहती है, लेकिन जैकब उसे साफ साफ इनकार कर देता है और बच्ची को गाड़ी में बिठाकर उसे वहाँ से घर जाने के लिए कहता है। सुबह के समय शिकारी और जैकब राजा के पास मॉन्स्टर का सींग लेकर जाते हैं, लेकिन राजा को बड़े वाले मॉन्स्टर का सींग चाहिए था, जिस वजह से राजा ने आधुनिक जमाने का जहाज दूसरे जनरल्स को देते हुए उस मॉन्स्टर को मारने का सौदा कर दिया। लेकिन आखिरी मौका देते हुए शिकारियों को उसे मारने का मौका दे देते हैं और शिकारी अपनी पूरी तैयारी कर समुद्र में आगे बढ़ जाते हैं और कैप्टन भी पूरी उत्साह में जैकब को जहाज का कैप्टन बना देते हैं। इसलिए लोग नाव में जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन वहाँ ड्रम में से अजीब सी आवाज आने लगी थी और ड्रम खोलने पर जैकब को वही घर से भागी हुई एक छोटी लड़की मिलती है जो कि नाव में आने की जिद कर रही थी। बच्ची अपनी मक्खन सी बातों से कैप्टन से खुद को वहीं रहने के लिए मना लेती है और बच्ची भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। और तभी उसी रात शिकारियों का सामना उसी लाल मॉन्स्टर से हो जाता है और काफी मेहनत कर शिकारी उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन इसी में इनका नाव पूरी तरह पलटने वाला था और ऐसा देखकर बच्ची मॉन्स्टर से जुड़ी रस्सी को वहीं काट देती है, जिस वजह से जैकब और बच्ची पानी में गिर जाते हैं और शिकारी उनकी तरफ छोटी नाव भेज देते हैं। यहाँ पर शिकारी बहुत गुस्से में था क्योंकि उस बच्ची के कारण वह मॉन्स्टर उनकी कैद से छूट गया। लेकिन तभी मॉन्स्टर समुद्र से निकलकर दोनों को मुंह में भर लेता है और वहाँ से चला जाता है। जैकब और बच्ची उसके मुंह के अंदर थे, इसलिए मॉन्स्टर को मारने दोनों उसके नाक में चले जाते हैं। लेकिन मॉन्स्टर की जोर से चीखने की वजह से जैकब बाहर की ओर लटक जाता है और मॉन्स्टर अपनी नाक से बच्ची को भी सही सलामत बाहर निकाल देता है और उन दोनों को नुकसान पहुँचाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। बच्ची को अब मॉन्स्टर के लिए लगाव हो गया था और उसे समझ आ गया था कि मॉन्स्टर बुरा नहीं है, वह तो अच्छा है और लोग शायद फालतू में ही उसे मारने का सोच रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कैप्टन उस लाल मॉन्स्टर को किसी भी तरह खत्म करना चाहता था। अब जब बच्चे की नींद खुलती है तो वह देखती है कि एक क्यूट सा मॉन्स्टर मस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसे पास बुलाकर उससे दोस्ती कर लेती है। लेकिन जैकब को यह पसंद नहीं आता और वह उससे दूर रहने के लिए कहता है और उस क्यूट से मॉन्स्टर को पकड़कर दूर फेंक देता है। जैकब बच्ची के साथ बहस करते वक्त उसे पता चलता है कि उसका पैर अंडे पर है जो कि जल्दी जल्दी में उनसे फूट जाते हैं और उन अंडों से जीव निकलने लगते हैं और सब उन्हें अपना परिवार समझने लगते हैं, जिससे डरकर जैकब और बच्ची समुद्र की ओर भागते हैं, जहां उनका सामना एक बड़े से केकड़े के साथ हो जाता है जो उन दोनों को अपना खाना बनाना चाहता था। लेकिन समय रहते लाल मॉन्स्टर उन्हें आके बचा लेता है। अब बच्ची समुद्र में डूब रही थी, जिससे वही छोटा मॉन्स्टर बचा लेता है। अब धीरे धीरे बच्ची अपनी बातों को लाल मॉन्स्टर को समझाना सीख चुकी थी। अब बच्ची हाथों के इशारों से मॉन्स्टर को चलने का रास्ता बताती है और अब जैकब भी समझ चुका था कि ये मॉन्स्टर काफी अच्छा है, पर अफसोस कुछ बुरे लोगों की वजह से ये बातें फैली हुई हैं, क्योंकि मॉन्स्टर ने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं और जो भी बातें किताबों में लिखी हुई हैं वो असल दुनिया में कभी मौजूद ही नहीं थी। और इसलिए जैकब और बच्ची मॉन्स्टर पर लगे तीर को निकाल देते हैं। वहीं दूसरी ओर शिकारी कैप्टन इस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक चुड़ैल के पास जाता है जो कि बहुत खतरनाक चुड़ैल थी। उसे लोगों की मुराद पूरी करने के बदले मुराद में मांगने वाले का सारा सुख और चैन चाहिए होता था। शिकारी भी उस चुड़ैल की मांगे मान लेता है और मॉन्स्टर को मारने वाला हथियार चुड़ैल से ले लेता है। वहीं दूसरी ओर रास्ते में एक बड़ा तूफान आ
रहा था, इसलिए बच्ची और जैकब मॉन्स्टर के मुंह में आसरा ले लेते हैं और तूफान को आसानी से पार करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन पहुंचने के बाद मॉन्स्टर का सामना नई टेक्नोलॉजी से बनी शिप से हो जाता है और साथ ही वहाँ शिकारियों के जहाज भी थे। बच्ची मॉन्स्टर को बचाना चाहती थी, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर गुस्से में जाकर एक ही बार में आरवी शिप को तहस नहस कर देता है। इससे पहले मॉन्स्टर शिकारी के पास जाता, जैकब भी मॉन्स्टर को गोली मार देता है क्योंकि बच्ची भी काफी जख्मी हो चुकी थी। ये देख मॉन्स्टर भी काफी दुखी होता है, जिससे मॉन्स्टर गुस्से से शिकारियों की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन शिकारी भी यह मौका नहीं छोड़ते और बिना वक्त गवाए चुड़ैल से ली हुई जहरीली रॉकेट से वार कर देते हैं और मॉन्स्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी कप्तान की मुलाकात जैकब से हो जाती है। जैकब अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है कि कैसे मॉन्स्टर ने उनकी मदद की, लेकिन कप्तान उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए लोगों ने गवाई जान की याद दिलाता है और जैकब को दोबारा अपनी ओर शामिल कर लेता है। और ये देख बच्ची को बहुत गुस्सा आता है और कप्तान को वह मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैकब उसे रोक लेता है और बच्ची अपनी बात रखने के लिए एक लड़की को सारी बात बताती है कि मॉन्स्टर अच्छे होते हैं। तो लड़की कहती है मुझे सब पता है, लेकिन लोगों ने गवाई हुई जान की वजह से उसे भी उनसे बदला लेना पड़ता है, जो कि वह नहीं चाहती। अब कैप्टन शिकारी अपना रुतबा दिखाने के लिए उस मॉन्स्टर को बेहोशी की हालत में जिंदा बांधकर उसे शहर ले जाते हैं। शहर पहुंचते ही बच्ची वह निशान देखकर समझ जाती है कि सारे मॉन्स्टर की अफवाह यहीं से फैली है। उसी जगह कैप्टन अपना रुतबा और बड़ाई करने में लगा था और सभी के सामने मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है, लेकिन जैकब और बच्ची भी मॉन्स्टर की रस्सी काटने में लग जाते हैं ताकि मॉन्स्टर अपनी जान बचा सके और उसी में की मदद दूसरी लड़की करती है और मॉन्स्टर आजाद हो जाता है। अब गुस्से में मॉन्स्टर कप्तान को खाने ही वाला था, लेकिन बच्ची ने उसे बचा लिया और बच्ची ने मॉन्स्टर को समझाया कि आज कप्तान मारा गया तो यह जंग कभी खत्म नहीं होगी और बच्ची मॉन्स्टर के सिर पर चढ़ जाती है और यह नजारा देख वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बच्ची शहर वालों को इतिहास की जानकारी देती है कि कैसे राजा और रानी सभी मॉन्स्टर के खिलाफ भड़का रहे हैं, जबकि ऐसा कोई शहर ही नहीं जहाँ से ये जंग शुरू हुई हो। ये सारी बातें कहने की है क्योंकि कभी आज तक किसी मॉन्स्टर ने जंग की शुरुआत नहीं की, बल्कि मॉन्स्टर ही हमसे डरते हैं और डर के हमला करते हैं। और यह सब सुन राजा को गुस्सा आ जाता है और वह अपने जनरल को हमला करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ जनरल ऐसा कुछ नहीं करता क्योंकि जनरल भी जानता था कि मॉन्स्टर ने इंसानों पर कभी हमला किया ही नहीं और बच्ची सब सही बोल रही है। इसलिए शहर के लोग बच्ची की बात सुनकर मॉन्स्टर को वहाँ से सही सलामत जाने की इजाजत दे देते हैं और उसी दिन से इस जंग का खात्मा हो जाता है। और अब मॉन्स्टर भी खुश रहने लगे थे और बच्ची को उस छोटे मॉन्स्टर और जैकब का साथ मिल चुका था और अब दोनों खुश रहने लगे थे और यही इस स्टोरी का अंत होता है।